सभी को जय मसीह परमेश्वर के बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने पहले मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था 15 दिन जेल में मैं रहा हूँ। उसके बाद में जो 15 दिन जेल काट के फिर मैं जब निकला तब मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मेरे ड्यूटी में इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, क्योंकि सभी लोग मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थे, सभी कमांडर्स वगैरह जो भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी सब। तो मैं जहाँ ड्यूटी पे मैं गया था, तो वहाँ मेरी ड्यूटी जब लगाई गई थी तो उस कैंपस के अंदर जो मेरे जो कमांडर हुआ करते थे, उन कमांडरों को सबको बता दिया गया था कि इस लड़के का ध्यान रखना, इसको ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए। अगर जिसको समय मिला तो उनको ऐसा डर लगता था कि कहीं मैं किसी का धर्म परिवर्तन ना कर दूँ, ये वो सब अफवाहें वहाँ फैल चुकी थी। उसके बाद में उन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया था और काफ़ी ड्यूटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करवाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता था उस बात के लिए भी, क्योंकि मुझे काफ़ी समय मिल रहा था प्रभु की महिमा करने के लिए, और ड्यूटियों के अंदर मैं प्रभु का ध्यान रखता था, ठीक है, और वही मुझे संभालता था, तो काफ़ी सोने का कम समय मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो कमांडर जिसके साथ में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, काफ़ी लंबे समय तक चली उनके साथ में, वो जब मुझे ज़्यादा तंग और परेशान करते थे तो मैं उनसे प्यार से ही पेश आता था। मैंने कभी उनसे कुछ झगड़ा नहीं किया, कुछ बोला नहीं ऊंची आवाज़ में। वो जब भी बोलते ड्यूटी जाना है, मैं चल देता था, चाहे मैं सोया हूँ नहीं सोया हूँ, फिर भी मैं चल देता था और ड्यूटी करता था, तो अपने कमांडर की बात मानता था। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो कमांडर थे वो क्या है, चश्मा लगाते हैं, तो वो चश्मा वहाँ जब वो ड्यूटी में अपने पास में लेके गए थे, फिर उसके बाद में वो आए वहाँ पर बिस्तर पे, और मैं उस टाइम रेस्ट कर रहा था। तब मैंने उनको देखा कि वो बहुत मतलब ये है कमरे को पूरा ढूंढ रहे थे, जिस कमरे में हम रहते थे पूरा अच्छे से उसकी छानबीन कर रहे थे। मैंने बोला पता नहीं क्या है, फिर भी मैंने पूछा नहीं। फिर मैं ड्यूटी पर गया, और ड्यूटी पर जाकर जब मुझे एक छोटी सी चीज़ मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा ये क्या होना चाहिए। तब वो एक छोटा सा स्क्रू, आप जानते हैं चश्मे का स्क्रू कितना बड़ा होता है जो यहाँ पर होता है, वो छोटा स्क्रू मैंने जब देखा तो मैंने उसको उठा के अपनी जेब में रख लिया। मैंने सोचा ये कोई खास चीज़ का हो सकता है, तो मैंने उसको रख के मैं फिर ड्यूटी से, जब मेरी ड्यूटी खत्म हुई तब मैं आया वहाँ पर, और फिर मैं सो गया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे कमांडर की वही बुरी हालत है, वो काफ़ी ढूंढने में लगे हुए हैं उस स्क्रू को, उस चश्मे के स्क्रू को, क्योंकि वहाँ आसानी से उस कैंपस के अंदर आप उस चश्मे को ठीक नहीं करवा सकते, और मार्केट आप जा नहीं सकते। ऐसी जगह पर, हम कश्मीर में ऐसी जगह पर थे तो जा नहीं सकते थे। तो वो बहुत परेशान हो गए कि इस चश्मे के बिना मैं कैसे करूँगा, कोई पढ़ाई लिखाई का काम हो तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे रजिस्टर वगैरह। तो उनको बहुत चिंता हो गई कि मेरे चश्मे का स्क्रू नहीं मिलेगा तो मैं कैसे उसको लगाऊंगा, रस्सी डाल के कैसे क्या करना है, बहुत बुरा लगे। तो वो परेशान थे। तब मैंने उठा, सर आप सोए नहीं आज, आपने रेस्ट नहीं किया, आपने इतनी मेहनत की, पूरा कमरा साफ किया और ये सब कुछ कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बता दें। तब उन्होंने बहुत परेशान होकर मुझे बताया कि निर्मल ऐसी बात हुई है कि मेरा चश्मे का स्क्रू यार गुम हो गया। अरे मैंने बोला सर अच्छा, तो आपने ढूंढ लिया सब जगह, अब नहीं मिला? तो बोला नहीं मिला यार। मैंने बोला अगर जो मैं उसको ढूंढ को दे दूँ तो बोला यार दुनिया में तेरे जैसा समझदार और अच्छा इंसान कोई भी नहीं है फिर। मैंने बोला सर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने उनको वो कहानी बताई कि कैसे मुझे स्क्रू मिला। तब उन्होंने कहा वाकई में यार बहुत समझदार है तू, लेकिन मुझे माफ़ करना यार, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि हम सभी कमांडरों को, जितने भी कमांडर ड्यूटी के सभी को बताया गया है कि आपके साथ में नरमी से पेश ना आए, सख्ताई से पेश आए। तो मैंने बोला सर मुझे पता है, ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे नज़र है और सब मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रभु मेरे साथ है। तब उन्होंने कहा कि निर्मल तेरा स्वभाव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तब मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आपका स्क्रू मैं ढूंढ के देता हूँ। तब उसके बाद में मैंने अपनी जेब पे देखा तो स्क्रू नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे बिस्तर पे गिरा होगा, तो मेरे बिस्तर पे से मुझे मिला और मैंने उनको दिया। वो बहुत खुश हुए। उसके बाद में उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया और मुझे बहुत अच्छे से रखने लगे। फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी चेंज हो गई, दूसरे कमांडर के साथ लगा दी गई। दूसरे कमांडर ने भी मुझे परेशान करना शुरू किया था, और उनका मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है, उनका मोबाइल ख़राब हो गया। एक ही मोबाइल था उनके पास में, एंड्रॉयड, और वो बहुत परेशान हो गए, बहुत दिक्कत में है। सब लोगों को उन्होंने दिखाया, पूरे कैंप के अंदर दुकान भी थी मोबाइल रिपेयर की, वहाँ भी दिखाया, उसने भी ठीक नहीं कर पाया, सब ने देखा। तब उन्होंने बोला निर्मल, तब मैंने बोला सर आप इतना परेशान क्यों है? तो उन्होंने कहा यार मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और ये ठीक नहीं हो पा रहा। मैंने बोला सर मुझे दिखाओ। अरे तू कर देगा। मैंने बोला सर मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं कभी मोबाइल ठीक नहीं कर पाया, लेकिन एक बार ट्राई करो, ट्राई करता हूँ कि शायद परमेश्वर मेरी मदद करे। तो
उन्होंने बोला चल ठीक है यार, देख ले, तू भी देख ले। तो मैंने उनका मोबाइल लिया और उसको कुछ 1 आध घंटे तक मैं उसको चलाता रहा और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके उस मोबाइल को ठीक करने की कोशिश किया और देखा तो वो मोबाइल ठीक हो गया और मैंने उनके हाथ में दे दिया 1-2 घंटे में। तो वो चौंक गए, निर्मल ये कैसे किया? मैंने बोला कुछ नहीं सर, थोड़ी सी प्रार्थना की और उसके बाद मैं इसको ठीक कर दिया। और मुझे इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरी मदद की। ऐसे सभी कमांडर्स को परमेश्वर ने उनके दिलों में मेरे प्रति प्रेम डाल दिया, जो बेर भावना थी, ऐसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। तो परमेश्वर वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे ड्यूटी के हालत में मेरे पीछे अभी भी बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, लेकिन लास्ट में जाके मेरा अच्छा फल होता है। मैंने देखा परमेश्वर मेरे स्वभाव को दिखा के उनके जीवन में जो परिवर्तन लाते हैं, उनके जीवन में नम्रता और दीनता लाते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और परमेश्वर मेरा सहारा है, आगे भी वो मेरा सहारा बन के रहेंगे। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। और भी मैं गवाहियों के साथ में आपके पास में आऊँगा, बहुत सारी गवाहियाँ हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा। जय मसीह।